कुछ और भी डेटा पर नजर डाल लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कल बाजार में जिस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला, काफी ज्यादा रिवॉर्ड किया एग्जिट पोल को। तो कल बाजार ने 3 जून को बाजार में हमने देखा कि शानदार तेजी देखने को मिले, रिकॉर्ड लेवल्स आए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स सभी में। कौन से शेयर खूब दौड़े? रेलवे, डिफेंस, बैंक, पावर, ऑयल एंड गैस इत्यादि। मार्केट कैप में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। तो किस तरह का एक्शन कल नजर आया, ये पूरा अपडेट ले लेते हैं एक बार अंश से। अंश, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो एग्जिट पोल एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के फेवर में आने के चलते हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग उछाल आया है। निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी का जो पिछला सेशन का गेन था वो अब तक का सबसे बड़ा गेन था, अगर हम इसे एब्सोल्यूट टर्म्स में पॉइंट्स में देखा जाए तो। साथ ही साथ निफ्टी के जो स्टॉक्स है उन्होंने कुछ 6 लाख करोड़ के मार्केट कैप ऐड किए कल एक ही सेशन में। निफ्टी बैंक की भी बात की जाए तो निफ्टी बैंक ने ना सिर्फ 50,000 का साइकोलॉजिकल मार्क क्रॉस किया बल्कि 51,000 का मार्क भी टच होते हुए नजर आए। निफ्टी बैंक के स्टॉक्स की बात की जाए तो यहां पर भी कुछ 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप ऐड होता हुआ नजर आया। दूसरे सेक्टर इंडिसेस की बात करें तो सारे ही सेक्टर इंडिसेस हमें हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए और काफी सेक्टर्स थे जैसे कि निफ्टी ऑटो, रियल्टी, पीएसयू बैंक, एनर्जी और मेटल जो सारे के सारे रिकॉर्ड हाई को छूते हुए नजर आए हैं। अब देख लेते हैं एग्जिट पोल के चलते किन शहरों में कल लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं। इस लिस्ट में हमें एनटीपीसी, एचपीसीएल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, ओएनजीसी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, पंजाब नेशनल बैंक, बीपीसीएल, एसीसी, गुजरात गैस और स्टील अथॉरिटी जैसे स्टॉक नजर आते हैं। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। अब कुल मिलाकर देखें तो मार्केट में काफी पॉजिटिविटी रही, लेकिन आज काउंटिंग है तो आज और कल के दिन में काफी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है। ठीक है, तो कल बाजार के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सत्र हमने देखा और 777 पॉइंट चढ़ के निफ्टी बंद हुआ 23,300 के ऊपर, जहां पर शुरुआत हुई। दिन के दौरान हमने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखी, लेकिन क्लोजिंग होते होते बाजार ने काफ़ी गैप को फिल कर दिया। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो 2000 पॉइंट्स की रैली हमने कल निफ्टी बैंक में देखी। 50,979 ये है क्लोजिंग लेवल। और कल के सत्र में खास तौर से जो सरकारी बैंक थे वहां पर हमने गजब का मोमेंटम देखा, चाहे वो केनरा बैंक हो, चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इंडियन बैंक हो, यूबीआई हो, ये सारे के सारे बैंक 8 से 10% की जबरदस्त रफ्तार दिखाते हुए हमें दिखे। प्राइवेट बैंकों की बात करें थोड़े से वो पीछे थे, लेकिन वहां पर भी तेजी बहुत जबरदस्त थी। अगर आप आईसीसी बैंक को देखेंगे करीब 3.5 से लेकर 4% के आसपास तक की तेजी रही। एचडीएफसी बैंक में भी 2-2.5% के आसपास की मजबूती हमने देखी है। तो बेहतरीन सत्र कल का रहा है। फैसले का दिन, लोकसभा के चुनाव नतीजे और बाजार भी रहेंगे फोकस में। कल एग्जिट पोल पर बहुत ही शार्प, बहुत ही शानदार रिएक्शन बाजार ने दिया है और लोगों ने खूब जम के पैसे बनाए हैं। और खासतौर से जो फ्रंटलाइनर स्टॉक्स हैं वहां पर भी हमने बड़ी बड़ी तेजी देखी है। लेकिन आज जब एक्चुअल नतीजे आएंगे तो निश्चित तौर पर बाजार में रिएक्शन आज भी आएगा। आज आप वॉलेटिलिटी के लिए भी तैयार रहिए, आज आप प्रॉफिट टेकिंग के लिए भी तैयार रहिए। सारे सिनेरियोज पॉसिबल हैं। डिपेंड ये करता है कि चूंकि 350 सीटों को बाजार डिस्काउंट करके चल रहा था, अगर उससे ज्यादा सीटें आती हैं बाजार चलेगा। अगर 40-50 सीटें कम आती हैं तो शायद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आए या फिर एक रेंज का बाजार रहे, ये देखने को मिल सकता है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी आज भी पॉजिटिव क्यूज दे रहा है, 150 अंक ऊपर है, 23,500 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। लेकिन कल की तेजी के बाद बाजार में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, जरा इसको समझ लेते हैं एक्सपर्ट्स के नजरिए से। हमारे साथ जुड़ गए हैं अजीत मिश्रा। अजीत मिश्रा रेलिगेयर ब्रोकिंग से। अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सब लोग यही जानना चाहते हैं अजीत कि क्या कल की जो चाल थी बाजार की, क्या आज वो रिपीट होगी? दूसरी चीज, आज अगर बाजार में हम एंट्री करते हैं तो सावधानी क्या रखनी है, क्या कॉशन बरतना है, जरा ये बताइए। और आपकी रीडिंग क्या कहती है निफ्टी को लेकर, बैंक निफ्टी को लेकर, वो भी सामने रखिए आप। गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, जिस तरीके से कल का सेशन रहा, मार्केट ने जो भी लॉसेस थे प्रीवियस वीक के वो एक दिन में कवर कर दिया। आप रिकॉर्ड हाई रिक्लेम कर लिए, तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट ने डिस्काउंट कर ही दिया है कि एग्जिट पोल के रिजल्ट के हिसाब से सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू होने वाली है। जैसा कि आपने भी बताया कि अगर थोड़े से आंकड़े एग्जिट पोल से डिफर होते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे डेंट पड़ सकता है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड पे भी यही रहेगा कि अगर वो पॉजिटिव साइड पे होते हैं सरप्राइजेस, तो डेफिनेटली ये रैली कंटिन्यू करेगी। इंडेक्स की अगर माने तो देखिए बैंकिंग में कल काफी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिले, तो मेरे हिसाब से बैंकिंग डेफिनेटली आपका फोकस में रहेगा। आपने 50,000 को लेवल को रिक्लेम कर दिया है
तब ऊपर आप अनचार्टेड टेरिटरी में है, आपको 52,000 तक के लेवल्स पॉसिबली हैं कि आपको बैंकिंग में देखने को मिले आने वाले टाइम में। बट क्योंकि आज एक क्रूशियल डे है, डेफिनेटली यहाँ पे वॉलिटिलिटी ज्यादा रहने वाली है, तो इंडेक्स में मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि ज्यादा आप अवॉइड करें अभी कोई भी ट्रेड। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, वहाँ पे आपको ज्यादा अच्छी पोजीशनिंग मिल रही है। और वो देखते हुए दो रिकमेंडेशन होंगी फॉर द डे। इंडसइंड बैंक, देखिए बैंकिंग में कल काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था अक्रॉस दी बोर्ड। इंडसइंड बैंक में भी देखिए रिकवरी का एक मोड बनता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि 1650 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप लॉन्ग करिए 1470 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे वोल्टास, यहाँ पे भी देखिए कंसोलिडेशन का टोन था। मुझे लगता है कि जल्दी ये कंसोलिडेशन एंड होने वाला है। यहाँ पे भी आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देख सकते हैं। 1470 तक के लेवल पॉसिबल है। 1375 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अजीत, और हमारी राय भी यही है कि आप बाजार को फिलहाल अभी अवॉइड कीजिए, एक बार खुलने दीजिए, एक बार आंकड़े आने दीजिए, और उसके बाद से क्या बाजार चाल दिखाता है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। हमारे एक्सपर्ट दिन भर जुड़ेंगे, आज चुनावी अखाड़ा भी आपके लिए सजने वाला है, और वहां से एक से बढ़ के एक ट्रेड निकलेंगे बाजार को लेकर, और बाजार के जो तमाम धुरंधर होंगे, जो भी नाम आप सुनते हैं फाइनेंशियल मार्केट के या फिर कैपिटल मार्केट के सारे हमारे साथ आज होंगे टी नाउ स्वदेश पर आपके बेहतरीन रणनीति बताने के लिए। फिलहाल अजीत, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। तो अजीत की तरफ से ये दो शेयर इंडसइंड बैंक है, स्टॉप लॉस 1470 रुपए का और टारगेट होगा 1650 रुपए का। वोल्टास ये भी खरीदना है आपको, और इसका टारगेट होगा 1470 रुपए, स्टॉप लॉस 1375 रुपए का आपको लगा के चलना है। तो फैसले के दिन ये दो बेहतरीन कॉल से शुरुआत आपकी हो गई है। चुनावी नतीजों के बाद एक बार ये भी समझ लेते हैं कि बाजार की चाल कैसी रही है, बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा है। एक बार ये ट्रेंड को भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ हैं पूरा एनालिसिस लेकर। शरद बताइए। बिल्कुल, मार्केट्स और मैंडेट के जो एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। जो चुनावी नतीजे के बाद जो हर साल चुनाव होता है, वहाँ पे एट एन एवरेज अगर आप देखा जाए तो 10 बार में 8 बार पॉजिटिव रिटर्न देखने मिलता है। और इंटरेस्टिंगली जो सबसे ज़्यादा रिटर्न आया है वो ईयर 1991 में आया है, जहाँ पे 82% रिटर्न जो है सेंसेक्स ने जो दिया है। अब इंटरेस्टिंगली ऑफकोर्स उस साल जो था बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स की अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन औसत रिटर्न अगर देखा जाए जिस इलेक्शन ईयर में, वो 20% के ऊपर होता है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने मिल सकता है। हमने जो एक डिटेल एनालिसिस की 1980 के चुनाव से लेके अभी तक, तो यहाँ पे पता चला कि पॉजिटिव रिटर्न्स जो है आपको हर साल देखने मिला है, हर इलेक्शन में देखने मिला, सिवाय 2 साल के जो है 96 और 98 में, यहाँ पे नेगेटिव डाउनटिक देखने मिला था। बट ओवरऑल जो है बहुत पॉजिटिव रिटर्न्स देखने मिलता है। अब आंकड़ों की बात करें तो इलेक्शन के दिन में जो है क्या मूवमेंट आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखिएगा 2004, 2009, 2014 ये तीनों ही साल में जो है पॉजिटिव रिटर्न जो है इलेक्शन के दिन में देखने मिला था। और जो लास्ट इलेक्शन था वहाँ पे लेकिन थोड़ी सी नेगेटिविटी आई थी, ऑलमोस्ट 1% की गिरावट देखने मिली थी। अगर 2024 से अभी तक के बाजार के बारे में बात करें तो निफ्टी 6% के ऊपर है, निफ्टी बैंक भी 2% के ऊपर है, और यहाँ पे जो है पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। अगर हम अलग अलग सरकार के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग यूपीए गवर्नमेंट हुआ, यूपीए 2 हुआ, एनडीए 1 हुआ, एनडीए 2 हुआ, यहाँ पे अगर सरकार के बताएं कि इनकी ओवरऑल मूवमेंट कैसी हुई है निफ्टी की, तो देखेंगे कि यूपीए 1 में 162% का ग्रोथ आया, वही यूपीए 2 में 74% था, और एनडीए के पहले सेशन में 58% देखने मिली, और जो ऑन गोइंग है वहाँ पे ऑलमोस्ट 100% का रिटर्न्स देखने मिला है। और बाजार और चुनाव अगर इसकी बात करें तो एक हफ्ते बाद के क्या रिटर्न्स है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है हमें चेक करने के लिए। 2004 में देखें तो लार्जली नेगेटिव था, बट ओवरऑल पिछले 3 इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव रिटर्न देखने मिला। 2009 में आप देखें 15% बढ़ गया था। तो ओवरऑल जो है ये जो है पूरी हमने एनालिसिस रखी है आपके चुनाव और नतीजे और बाजार के साथ। ठीक है, तो किस